सेंटर है, जहां होने वाले भविष्य के आयोजन हमारे देश की अर्थव्यवस्था को गति देंगे, हमारे देशवासियों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे और बेहतर भविष्य के साथ जुड़ने के भी मौके देंगे। बेहद आकर्षक, बेहद भव्य यशोभूमि, और जब ये रात को लाइटों में रोशनी से नहा जाता है तो बेहद आकर्षक लगता है। दूर से ही सबको आकर्षित करता है यशोभूमि। अब से कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित होंगे। आप सबसे अनुरोध करती हूँ, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। यशोभूमि का दौरा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कन्वेंशन सेंटर का नामकरण यशोभूमि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कन्वेंशन सेंटर का औपचारिक रूप से नामकरण किया गया है। ये यशोभूमि भारत के यश को दूर दूर तक फैलाने में अपना योगदान देगी, ये उम्मीद कर सकते हैं। जिस दूरदर्शी सोच के आधार पर यशोभूमि को तैयार किया गया है, जिस संकल्पना के आधार पर यशोभूमि को साकार किया गया है, हर देशवासी को ये विश्वास है ये यशोभूमि हमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी।
यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से यशु भूमि के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। किस तरीके से यशु भूमि अलग अलग परिवहन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, इसकी कनेक्टिविटी को लेकर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को इस विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही है। इसके बाद यशु भूमि में प्रवेश करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिसे अब यशु भूमि नाम दिया गया है, ये वेल कनेक्टेड है। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ रहा है, तो वहीं दिल्ली मेट्रो के साथ भी जुड़ रहा है। यहाँ से इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मात्र 11 किलोमीटर की दूर है। इस तरह से इसकी लोकेशन स्थापित की गई है कि यहाँ विभिन्न माध्यमों से यहाँ पहुँचा जा सकता है। एरो सिटी भी बिल्कुल करीब है, जहाँ लगभग 3500 कमरे विभिन्न होटल्स में उपलब्ध हैं। जब यशु भूमि कंप्लीट हो जाएगा, तब यहाँ भी होटल्स होंगे, फूड कोर्ट्स होंगे, शॉपिंग मॉल्स होंगे। हर आमो खास के लिए गतिविधियों का आयोजन हो सकेगा यशु भूमि में। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है यशु भूमि। देश में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जो मुहिम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद से शुरू हुई है, पिछले वर्षों में उसने तेज रफ्तार भी पकड़ी है। नियत समय से पहले ही हमारी ढांचागत परियोजनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जिन योजनाओं का वे शिलान्यास करते हैं, उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। और ये दिखाता है कि किस तरीके से समर्पित भाव से केंद्र सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कुछ ही पलों में इस सभागार में आगमन होने वाला है। प्रदर्शनी का अवलोकन कर इस सभागार के लिए प्रस्थान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी जल्दी इस हॉल में उनका आगमन होगा।
एग्जीबिशन हॉल से माननीय प्रधानमंत्री जी को इस यशोभूमि का इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर से दिखाया जा रहा है, जिसमें शामिल है ग्रैंड बॉलरूम। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यशोभूमि का उद्घाटन करने के बाद जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है उसकी शुरुआत करेंगे और उसकी सौगात देश को देंगे। जैसा कि आपको पता है कि पहली बार इस साल के बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इस बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को देश में लागू करने की घोषणा की और उसके कुछ महीनों के बाद आज 17 सितंबर का वो दिन आ ही गया जब इस योजना को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कुल मिलाकर के 13,000 करोड़ रुपए की योजना है, जिस पर केवल केंद्र की तरफ से 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि पारंपरिक जो शिल्प है, परंपरागत जो कामगार हैं, उनको कौशल विकास की सहायता उपलब्ध कराना या फिर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ये राज्यों का भी विषय है और बहुत सारे राज्य इसमें अपने अपने तरीके से योजनाओं के जरिए काम करते रहे हैं। लेकिन केंद्र की तरफ से इस महत्वपूर्ण योजना की घोषणा सबसे पहले बजट में की गई और बजट अनाउंसमेंट को ही आज अमली जामा पहनाते हुए नई दिल्ली के द्वारका में स्थित जो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, जो एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जो इस वक्त यशोभूमि के तौर पर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वो देश में न केवल माइस टूरिज्म की दिशा को बदलने जा रहा है बल्कि इसका उपयोग आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को भी जन जन तक पहुंचाने के लिए किया गया। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहली बार यानी फर्स्ट फेज में 18 पारंपरिक जो कौशल विकास की योजनाएं हैं उनको शामिल किया गया है, जिसमें आपको बताएं कि बढ़ई, नाव निर्माता, जो लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, गोल्डस्मिथ यानी सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार जो कि पत्थर तोड़ने वाले या पत्थर के तराशने का काम करते हैं उनके, मोची, चर्मकार और जूता बनाने वाले कारीगर जो राजमिस्त्री होते हैं, उसके साथ साथ जो टोकरी, चटाई और झाड़ू निर्माता या कायर के जो बुनकर हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। खिलौना निर्माता जो कि पारंपरिक तौर पर गुड़िये और खिलौना निर्माण करने का कार्य किया करते थे, साथ ही साथ नाई, माला बनाने वाले मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जो जाल बनाने वाले हैं, ये 18 कुल कारीगर हैं जिनको फर्स्ट फेज में शामिल किया गया है और उन्हें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिए जाने की पहल के तहत न केवल वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी बल्कि उनका कौशल विकास भी किया जाएगा, स्किलिंग भी की जाएगी, साथ ही साथ उनको वित्तीय सहायता भी दी जाएगी और 5% की रियायती ब्याज दर के साथ उनको ये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 1 लाख रुपए की पहली किश्त और 2 लाख रुपए तक की दूसरी किश्त की क्रेडिट उनको दी जाएगी। आपको पता है कि मुद्रा योजना जैसी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी कई सारी योजनाएं जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि सरकार का फोकस स्वरोजगार पर है, अपने रोजगार पर है, अपने लोगों को लगातार प्रधानमंत्री ये संदेश देते रहे हैं और आज तो उन्होंने परिवार जन कह करके सभी को बधाइयाँ दी विश्वकर्मा जयंती की और ये कहते हुए कि सभी को स्वरोजगार पर फोकस करना होगा और रोजगार पाने वाला नहीं बल्कि हमें रोजगार देने वाला बनना चाहिए। और इसी मिशन के तहत स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई, इसी मिशन के तहत मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की गई और उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को आप स्पष्ट तौर पर इसके साथ जोड़ करके देख सकते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हम सादर आभार व्यक्त करते हैं। विश्वकर्मा जयंती के इस शुभ अवसर पर आपकी गौरवमयी उपस्थिति से हम सब हर्षोत्साहित हैं माननीय, जिनके नेतृत्व में भारत द्वारा G20 का सफल आयोजन वैश्विक पटल पर भारत का सशक्त हस्ताक्षर है। सादा जीवन उच्च विचार के मंत्र को आत्मसात कर जीने वाले दृढ़ता और आत्मबल की प्रतिमूर्ति माननीय प्रधानमंत्री जी, आप स्वस्थ रहें, चिरायु हो, सदैव यूं ही देश को नई दिशा दिखाते रहें। इन्हीं दुआओं के साथ आपको समस्त देशवासियों की ओर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं माननीय।
माननीय प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम में आपका सादर अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आदरपूर्वक स्वागत करते हैं मंचासीन गणमान्य अतिथिगण का। आदरपूर्वक स्वागत मंचासीन गणमान्य अतिथिगण का केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री माननीय श्री नारायण तातुराणे, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री माननीय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। हर्षपूर्ण अभिनंदन देश भर से यहाँ उपस्थित तथा वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हमारे विश्वकर्माओं का। वे देशवासी जो अपने पारंपरिक कौशल से, अपनी मेहनत से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सींचते आए हैं। हृदय से स्वागत देश भर के 70 स्थानों से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ रहे विशिष्ट अतिथिगण का, पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित सभी हितधारकों का और वर्चुअली हमारे साथ देश के कोने कोने से जुड़े सभी देशवासियों का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देवी और सज्जनों, देश के विकास में कुछ पहल निर्णायक साबित होती हैं। आज विश्वकर्मा जयंती पर विकास के दो छोर को थाम कर आगे बढ़ने का दृष्टांत प्रस्तुत करता है ये कार्यक्रम। एक ओर विश्व के सबसे बड़े भव्य कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन हॉल यशोभूमि का उद्घाटन, जो विशाल भारत देश के जन जन की विस्तृत आकांक्षाओं को आधार दे रहा है, तो वहीं देश के उन लोगों के लिए स्वर्णिम भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ, जो अपने कौशल से देश की गौरवशाली परंपराओं को सहेजे हुए हैं, जो पारंपरिक व्यवसाय में कौशल युक्त तो है, लेकिन आधुनिक दौर की चुनौतियां उनके मार्ग की बाधा बन रही हैं। हुनरमंद मेहनतकश वे लोग जो ग्रामीण अर्थतंत्र की धुरी रहे, उन्हें बदलते वक्त की गुमनामी से निकालकर, सम्मान देकर, पहचान देकर, सशक्त कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प है पीएम विश्वकर्मा, जिसका आज शुभारंभ किया जा रहा है। ये है नए भारत के विश्वकर्मा। जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो शिलाएं तोड़ते हैं, जो भगीरथ नीर के निर्भय शिराएं मोड़ते हैं, लौह के सोए असुर को कर्मरथ में जोड़ते हैं, श्रम शक्ति के यज्ञ में परिश्रम की आहुति देते हैं। ऐसे विश्वकर्मा भाई बहनों को हम सबका नमन। और अब मैं स्वागत संबोधन के लिए केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री माननीय श्री नारायण तातुराणे को आमंत्रित करती हूँ। आज 17 सितंबर ये दिन शुभ दिन है, पवित्र दिन है। भगवान विश्वकर्मा जी का आज जन्मदिन है। उसी तरह हमारे देश के लाडले दूरदर्शी जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका भी आज जन्मदिन है। मैं उनको शुभकामना देता हूँ। भगवान विश्वकर्मा से मैं भारत माता के कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदयपूर्वक शुभकामना भी देता हूँ। इस मंच पर
उपस्थित वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारामन जी, माननीय पीयूष गोयल केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय कौशल विकास मंत्री, माननीय भानु प्रताप वर्मा जी केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री, उपस्थित सभी अधिकारी, उसी तरह सभी विश्वकर्मी भाई और बहनों और मित्रों, आज आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन के अवसर पर एक बहुत ही अच्छी योजना आम जनता के लिए, लोगों के लिए जो पिछड़े हुए समाज ग्रामीण भाग में थे, स्वतंत्र से आज तक किसी ने भी उनके तरफ देखा नहीं, उनके बारे में सोचा नहीं, मगर हमारे माननीय पंतप्रधान जी इनके दूरदृष्टि के वजह से आज पीएम विश्वकर्मा योजना लोकार्पण हो रही है। उसी तरह अभी भी कुछ वक्त पहले यशोभूमि ये इमारत का लोकार्पण भी माननीय पंतप्रधान जी ने किया। आप लोग के भव्य सभागृह में बैठे हैं। माननीय मोदी जी के कार्यकाल में जो काम होते जा रहा है, डेवलपमेंट का काम होते जा रहा है, तरक्की का काम होते जा रहा है, उसमें ये भी इमारत का नाम लिया जाएगा। आज मैं जब यहाँ आया, कल से मैं 2 दिन यहाँ आ रहा हूँ, देख रहा हूँ ये भव्य इमारत जिस तरह से बनाई है, जिस पर्पज के लिए बनाई है, वो देखते हुए हमें माननीय पंतप्रधान जी का जितना भी अभिनंदन करूं उतना मुझे लगता है कम है। उसी तरह पिछले कुछ दिनों में G20 के भव्य सफल आयोजन भी अपने देशवासियों ने, दुनिया ने देखा। परदेशी लोग, काफी लोग आए, वो प्रशंसा करते थे। जो समिट हुआ, जिस तरह से हुआ, उनका मान सम्मान किया गया, एक देखते हुए उन्होंने हमारे माननीय पंतप्रधान जी के बारे में प्रशंसा की। और हमारा भारत एक तरक्की के तरफ जा रहा है, डेवलपमेंट के तरफ जा रहा है। दुनिया के अर्थव्यवस्था में हम कुछ स्थान पाने के लिए आगे जा रहे हैं, इसकी भी उन्होंने प्रशंसा की। उसके बाद में कि आप देखते हैं कि भारत में इस सफलता के बाद हमने G20 के शानदार और ग्लोबल आयोजन की सफलता और दिल्ली घोषणा पर सभी भागीदारों की सहमति के माध्यम से हमने पूरी दुनिया तक यह संदेश पहुंचा दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मजबूत, सक्षम, दूरदर्शी नेतृत्व में एक नया भारत का सृजन हो रहा है। बीते हुए 9 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने सिर्फ एशिया बल्कि पूरे विश्व को विकास का नया विजन दिया है। आज भारत की 100 करोड़ आबादी के साथ पूरा विश्व चंद्रयान 3 की सफलता अचंभित है। हमारे कदम यही रुके नहीं, बल्कि आदित्य L1 मिशन के माध्यम से हम सूरज के रहस्य पर से पर्दा उठाने की भी जा रहे।
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत अंतरिक्ष के रहस्यों में पर्दा उठाने के लिए जिस तेजी से प्रयास कर रहे हैं उसी रफ्तार से सर्वसामान्य जनता के विकास के लिए भी हम गतिशील हैं। भाइयों और बहनों, भगवान विश्वकर्मा जयंती तथा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब की जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर एमएसएमई के माध्यम से देश की शिल्पी और कारीगरों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लोकार्पण आपके कर कमलों द्वारा ही हो रहे हैं। भगवान विश्वकर्मी शिल्पी तथा कारीगरों की देवता के रूप में जाने जाते हैं। सारे दुनिया भारत देश की प्राचीन संस्कृति और इतिहास की गौरवपूर्ण विरासत से प्रभावित है। देश की इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा रूप में जगह जगह खड़े भव्य और सुंदर मंदिरों का निर्माण विश्वकर्मा समुदाय भी है। ये भी इमारत उसका एक भाग है। यशोभूमि ये भी हमारे विश्वकर्मा लोगों के वजह से ही ये निर्माण हुआ है, ऐसा मुझे कहना है। पुराने काल से आज तक भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे बड़ा रहा है। देश की इतिहास कालीन कृषि केंद्रित अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय पर आधारित थी। विनिमय में वस्तु तथा सेवा के बदलों में वस्तु की लेन देन होती थी। शिल्पी और कारीगरों का वस्तु विनिमय व्यवस्था से किसानों के साथ मुख्य रूप से व्यवहार होता था और इस व्यवस्था किसान केंद्रित थी। पैसे का उपयोग नहीं होता था। वैश्वीकरण के कारण देश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले शिल्पी तथा कारीगरों के व्यवसाय धोखे में आए। इन दुर्लक्षित लोगों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना का संकल्प किया। मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में यह व्यवस्था 12 बलौतेदार नाम से प्रचलित थी। मुझे आनंद है कि इन सभी बलौतेदारों को पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब के मार्गदर्शन के 2023-24 साल के अर्थ संकल्प में पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की गई घोषणा की गई। इस योजना के अमल के जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई विभाग पर सौंपी है। एमएसएमई विभाग का भारत की अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण स्थान है ये आप सब जानते ही होंगे। देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर का योगदान लगभग 30% और निर्यात में 45% है। इस योगदान के प्रमाण में बढ़ोतरी की क्षमता और जरूरत भी है। अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान बढ़ाने का उद्देश्य सफल करने के दृष्टि से यह विभाग अपनी नीतियों में बदलाव करता आ रहा है। जल्दी ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की प्रथम एमएसएमई की नीति आपके सामने आएगी। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की व्याप्ति के संबंध में कुछ बिंदु में आपने सामने रखना चाहूँगा। पीएम विश्वकर्मा योजना मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र के परंपरागत शिल्पी और कारीगरों के कल्याण के लिए ला गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में 2027-28 के कालावधि में 13,000 करोड़ रुपए की लागत से 30 लाख शिल्पी व कारीगरों को योजना का लाभ प्रदान करने का शासन का उद्दिष्ट है। शुरू से ही हर एक गांव में कार्यरत कुंभार, सोनार, लोहार, मूर्तिकार, चर्मकार जैसे 18 व्यवसाय पीएम विश्वकर्मा योजना में समाविष्ट किए गए। इन व्यवसाय को योजना के पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र तथा पहचान पत्र दिया जाएगा। योजना में सहभागी शिल्पी तथा कारीगर के कौशल के सत्यापन के बाद उन्हें कौशल का मूलभूत प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कालावधि में प्रशिक्षणार्थी
को हर दिन 500 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। लाभार्थियों को उनके व्यवसाय के औजारों के लिए 15,000 रुपये इंसेंटिव दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लाभार्थियों को कोलेटर फ्री अर्थात बिना सिक्योरिटी 1 लाख रुपए का कर्ज के लिए पात्र होंगे। यह कर्ज 18 किस्तों में वापस करना है। दूसरे हफ्ते में लाभार्थी को 2 लाख रुपए बिना सिक्योरिटी कर्ज के लिए पात्र रहेंगे। यह कर्ज 30 किस्तों में वापस करना है। इसके अलावा एडवांस स्किल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए इंसेंटिव जैसी अनेक सुविधाएं योजना के लाभार्थियों को मिलेगी। आदरणीय पंतप्रधान जी श्री नरेंद्र मोदी जी का ये भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना जल्द ही सच हो जाएगा। अगले 5 सालों में भारत विश्व की तीसरी आर्थिक महासत्ता बनेगी। ये अपने साकार करने में विश्वकर्मा योजना का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। विश्वकर्मा योजना देश के ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगी। विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाने वाले शिल्पी और कारीगरों को आय में कई गुना बढ़ोतरी होगी। इसके परिणाम स्वरूप देश के जीडीपी में भरसक योगदान के साथ ग्रामीण क्षेत्र की पर कैपिटा इनकम में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी। ग्रामीण क्षेत्र की शिल्पी तरह कारीगरों को जीवन में नई सुबह लाने वाली विश्वकर्मा योजना का संकल्प साकार करने के लिए आदरणीय मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। भगवान विश्वकर्मा को वंदन करते हुए फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन के शुभकामना देने के साथ ही मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे जी। मान्यवर, हमारे देश की डेमोग्राफी हमारी ताकत है। नई शिक्षा नीति से नए भारत का निर्माण और रीस्किलिंग, अपस्किलिंग से कुशल कामगार तैयार कर विश्व में भारत को मानव संसाधन का हब बनाने के माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को पूरा करने की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि आज के इस अवसर पर कृपया अपने उद्गार हमारे साथ साझा करें, अपना संबोधन प्रस्तुत करें। माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। आज की विश्वकर्मा जयंती समारोह के शुभ अवसर पे इस विभिन्न लोक कल्याण की कार्यक्रमों की शुभारंभ की मंच पे उपस्थित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, मेरे मित्र देश की वाणिज्य मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री आदरणीय नारायण राणे जी, सूक्ष्म लघु उद्यम की राज्य मंत्री आदरणीय भानु प्रताप सिंह वर्मा जी और इस सभागार में उपस्थित देश भर से आए हुए सभी विश्वकर्मा भाइयों और बहनों, दूर संचार से जुड़े हुए देश की अनेक स्थानों में लाखों की संख्या में उपस्थित भाइयों और बहनों और विभिन्न विभाग के अधिकारी मित्रगण तथा पत्रकार मित्रगण, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन के शुभ अवसर पे पूरी देशवासियों की ओर से, विश्वकर्मा समाज की ओर से, वंचित वर्गों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने कामना करता हूं, उनको दीर्घायु करे, शतायु करे, हमारे देश की मान मर्यादा और सभ्यता को आगे बढ़ाने की अथक परिश्रम जारी रखे। बहुत बहुत शुभेच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व को परिवार मानते हैं, विश्व को एक सूत्र में बांधने का उन्होंने बीड़ा उठाई है। मित्रों,
अभी अभी सद्य समाप्त वैश्विक G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोष वाक्य रखा, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और उसमें विशेष करके विश्व की वंचित वर्गों के बारे में चिंता करने की दायित्व लेने वाले हमारी नेतृत्व है, हमारी प्रधानमंत्री हैं। मित्रों, अगर मैं आज जो कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसकी कार्यक्रम के बारे में आदरणीय राणे जी विस्तार से बता ही रहे थे, मित्रों मैं अगर उसकी थोड़ा पृष्ठभूमि में कहूंगा, 2014 में जब लोकसभा की कक्ष में प्रधानमंत्री जी को हमने नेता चुना, प्रधानमंत्री जी ने पहला ही बयान में कहा था, मेरे सरकार देश की वंचित वर्गों के लिए समर्पित रहेगा। और 15 अगस्त 2014 में, और मैं आज 2023 सितंबर 17 विश्वकर्मा जयंती को अगर इस 9.5 साल के फासले को देखता हूं, जनधन की खाता खुले तब देश के लोगों ने, देश के अंदर कुछ लोगों ने टिक्का किया, ये खाता खुलने से क्या होगा। लेकिन मित्रों, आज याद आती है वो बात याद आती है, आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जब लाखों विश्वकर्मा भाई और बहनों के खाते में 3 लाख रुपया की कम ब्याज में ऋण जाएगा, उसकी एक नया सृजन होगा, या रचना होगा। यही है प्रधानमंत्री जी की सबका साथ, सबका विश्वास, सबके लिए प्रयास करने की कार्यक्रम। मित्रों, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, जो आज दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए है आशा और विश्वास भरा ब्राइट स्पॉट। भारत जहां 140 करोड़ सपने हैं और 140 करोड़ धड़कनों का एकजुट सामूहिक सामर्थ्य, जहां आज सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के लिए समर्पित एक अभूतपूर्व और युग दृष्टा नेतृत्व है। आज का नया भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप लगातार एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत विश्व पटल पर भविष्य के अवसरों का अधिक से अधिक लाभ उठाए और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए विश्व मित्र के रूप में उभरे। ये सिर्फ एक कन्वेंशन सेंटर, एक एक्सपो सेंटर ही नहीं है, बल्कि देश और दुनिया के व्यापार कारोबार का एक जीता जागता वाइब्रेंट केंद्र होगा। इस व्यापक विजन को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 में जिस परिकल्पना की आधारशिला रखी थी, आज यशोभूमि के रूप में साकार हो चुकी है। 221 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े मीटिंग्स, कन्वेंशंस और एग्जीबिशंस की सुविधा से युक्त केंद्र में से एक है। यशोभूमि इंटीग्रेटेड डिजाइन का मास्टरपीस है। इसके केंद्र में आइकॉनिक कन्वेंशन सेंटर है, जिसमें अलग अलग आकार के 15 कन्वेंशन रूम कुल 11,000 प्रतिनिधियों की मेजबानी आसानी से कर सकते हैं। प्राइमरी ऑडिटोरियम में इनोवेटिव ऑटोमेटेड रिट्रैक्टेबल और रिकन्फिगरेबल सीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मदद से 10 अलग अलग तरीकों से बैठने की व्यवस्था की जा सकती है और एक बार में 6,000 गेस्ट बैठ सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अलग अलग कमरे हैं। ग्रैंड बॉलरूम में 2,500 लोग बैठ सकते हैं। यशोभूमि में है विश्व के कुछ सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉल। ये हॉल 28,000 वर्ग मीटर से 32,000 वर्ग मीटर आकार के हैं, यानी हर हॉल 5 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इस कन्वेंशन सेंटर में भारत का सबसे बड़ा LED मीडिया फसाड है। यहाँ 3,000 से अधिक कारों को अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा है। यशोभूमि का पर्यावरण अनुकूल परिसर IGBC प्लैटिनम रेटिंग वाला है। सौर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग
सिस्टम और 100% अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की व्यवस्था से युक्त यह केंद्र सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडलीनेस के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता की भी मिसाल है। IGI एयरपोर्ट से 10 मिनट की दूरी पर स्थित यशोभूमि तक अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेट्रो और परिसर के भीतर स्थित मेट्रो स्टेशन में से किसी भी माध्यम से बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से भारत में दुनिया के बड़े से बड़े एग्जीबिशन का आयोजन संभव होगा। इससे ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और पर्यटन से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक विविध सेक्टर्स में नए मौके बनेंगे। तेजी से विकसित होते भारत की इस गतिमान विकास यात्रा में यशोभूमि निश्चय ही एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अत्यंत भव्य, शानदार, आलीशान है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, जो देश के जन जन को सशक्त करने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र बनेगा और जन सशक्तिकरण के सरकार के प्रयासों से कोई छूटे ना। इसीलिए सरकार ला रही है PM विश्वकर्मा योजना। सुंदर सृजनकार है विश्वकर्मा शुभ नाम, गढ़ना नित्य नव्य कृति, शोभित पावन काम, प्रभुवर पावन काम सुहावन गढ़े अटारी, अस्त्र बनाते शस्त्र सजाते महिमा न्यारी। विश्वकर्मा जयंती पर भगवान विश्वकर्मा के गुणों, उनकी महत्ता से प्रेरणा लेकर कर्म करते हमारे भाई बहनों के श्रम रूपी तप से राष्ट्र समृद्धि का एक संकल्प है PM विश्वकर्मा, जिस पर प्रस्तुत है ये ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। भारत, जहां हमारे कारीगर और शिल्पकार अपने हाथ के कौशल, उत्साह और समर्पण द्वारा पीढ़ियों से हर भारतवासी के जीवन की रीतियों और संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। भावनात्मक रूप से अपने पेशे से जुड़े हुए गुरु और शिष्य की अद्भुत परंपरा के प्रतीक इन कारीगरों और शिल्पकारों की आकांक्षाएं इनके हाथों के हुनर की तरह सदियों से इनकी मुट्ठी में ही कैद रहती थी। पेशेवर प्रशिक्षण और आधुनिक औजारों की कमी, निवेश के लिए पूंजी तथा बाजार से दूरी समेत उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अमृतकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशील नेतृत्व में भारत सरकार देश के करोड़ों कारीगर भाई बहनों के जीवन में सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि लाने के लिए PM विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ कर रही है। हमारे विश्वकर्मा साथियों के पारंपरिक कौशल को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक ढालने के लिए PM विश्वकर्मा योजना बनाई गई है। इस पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 18 अलग अलग तरह के हुनर से जो परिवार जुड़े हुए हैं, ऐसे परिवारों को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी, उनको लाभ होगा। PM विश्वकर्मा योजना से जुड़कर हमारे सभी विश्वकर्मा भाई बहन उन्नति की नई ऊंचाई छू पाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में इस योजना का लाभ 18 प्रकार के पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार उठा सकते हैं, जिनमें सुथार, बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहे का काम करने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, कॉयर बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले, जूता बनाने वाले, बाल काटने वाले, कपड़े धोने वाले, मालाकार, राजमिस्त्री और दर्जी शामिल हैं। PM विश्वकर्मा के अंतर्गत योग्य कारीगरों और शिल्पकारों को पंजीकृत कर उन्हें उनका पारंपरिक काम
नए और आधुनिक तरीके से करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही उन्हें 15,000 रुपए तक की नई टूल किट भी प्रदान की जाएगी। अपने काम को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा रखने वाले कारीगर इस योजना के द्वारा बिना कुछ गिरवी रखे केवल 5% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक की लोन की सुविधा भी पा सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग सहायता से हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों की भी दुनिया भर में पहुंच और पहचान होगी। कुल मिलाकर इस क्रांतिकारी योजना से हमारे विश्वकर्मा भाई बहन कौशल विकास और आसान ऋण द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करते हुए अपनी कमाई को भी कई गुना बढ़ा पाएंगे। आज हमारा देश डिजिटल इकोनॉमी में नए कीर्तिमान रच रहा है। ऐसे में हमारे कारीगर बंधुओं को भी विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से उस डिजिटल क्रांति में भाग लेने का मौका मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना में अपना पंजीकरण करवाने के लिए विश्वकर्मा भाई बहन अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। उनके दिए विवरण की पंचायत या स्थानीय निकाय, जिला तथा राज्य के स्तर पर सत्यापन, वेटिंग और अनुमोदन के बाद विश्वकर्मा भाई बहनों को पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना समर्पित है हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को, जो अमृत काल में खुद भी आगे बढ़ेंगे और देश को भी आगे ले जाएंगे, जिनके हुनरमंद हाथों को मिलेगा आत्मनिर्भरता का साथ, जो विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और मजबूत बनाएंगे। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को सशक्त कर अमृत काल में विकसित भारत की परिकल्पना को ठोस आधार देने की दिशा में महत्वपूर्ण है पीएम विश्वकर्मा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुनय करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए गेम चेंजर साबित होगी पीएम विश्वकर्मा। आज के इस शुभ अवसर पर पीएम विश्वकर्मा का प्रतीक चिन्ह, टैगलाइन और पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कृतज्ञतापूर्वक आग्रह करती हूँ, कृपया रिमोट का बटन दबाकर पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रतीक चिन्ह, टैगलाइन और पोर्टल लॉन्च करें। पारंपरिक विरासत को अपने परिश्रम और कला से संजोने वाले शिल्पकारों और कारीगरों के लिए एक ऐसा कदम जो लाखों विश्वकर्माओं को सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि देगा। हुनर के सपनों को पंख लगाता पीएम विश्वकर्मा। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि, इसी मंत्र पर काम करेगा पीएम विश्वकर्मा। आज के इस अवसर को यादगार बनाने के लिए डाक विभाग भारत सरकार द्वारा 18 कस्टमाइज्ड डाक टिकट जारी की जा रही हैं। पीएम विश्वकर्मा में सम्मिलित 18 व्यवसायों के प्रति सम्मान स्वरूप प्रत्येक व्यवसाय के लिए एक स्टैम्प शीट जारी की जा रही है। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को पहचान स्वरूप एक अत्यंत अनूठा प्रयास। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आदरपूर्वक अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 18 कस्टमाइज्ड डाक टिकट का डिजिटल लोकार्पण करें।
जी, हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों की उत्पादकता औजारों पर निर्भर करती है। अभी तक वे पारंपरिक औजार ही प्रयोग करते आ रहे हैं। उन्हें प्रशिक्षण देकर अपस्किलिंग के माध्यम से उनका सामर्थ्य बढ़ाने में आधुनिक तकनीक व औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएम विश्वकर्मा में चिन्हित 18 व्यवसायों में से प्रत्येक व्यवसाय में प्रयोग किए जा रहे आधुनिक औजारों के विषय में जानकारी देने के लिए टूल किट ई बुकलेट तैयार की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि रिमोट का बटन दबाकर टूल किट ई बुकलेट रिलीज करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं मार्गदर्शन से भारत सरकार द्वारा टूल किट बुकलेट्स का विमोचन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 18 प्रकार के मुख्य शिल्प एवं व्यवसायों को चिन्हित कर इन व्यवसायों की संपूर्ण जानकारी 27 टूल किट बुकलेट्स द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। इन बुकलेट्स में कुल 249 टूल्स की सूची उपलब्ध है। इन बुकलेट्स में नए औजारों और व्यवसाय में सहायक नई प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी है। ये बुकलेट 12 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। इन बुकलेट्स में व्यवसाय संबंधित टूल्स के वीडियो भी उपलब्ध है, जिसे देखकर विश्वकर्मा भाई बहन अपनी कला को और निखार सकते हैं। अंत्योदय के विजन को साकार करता, लाखों शिल्पकारों व कारीगरों को सशक्त करता पीएम विश्वकर्मा। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारे विश्वकर्मा हमारा मान है। असफलता के आगे झुकाना कभी शीश, तो संपूर्ण ब्रह्मांड का मिलेगा तुझे आशीष। हृदय में जला ज्वालामुखी की आग, चलता जा तू सदा गाता लक्ष्य का राग। देश के प्रति आपके योगदान को सम्मान स्वरूप आपको सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है एक प्रमाण पत्र। आपकी पहचान होगा ये प्रमाण पत्र, ताकि आप सब सम्मान से कह सकें मैं हूं विश्वकर्मा। आज हमारे बीच सभी 18 व्यवसायों से एक एक विश्वकर्मा उपस्थित हैं, जो अपने अपने व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूं कि इन विश्वकर्माओं को प्रमाण पत्र प्रदान करें। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री शरद सहदेव मिस्त्री को। आप कारपेंटर सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र से हैं। आपने अपने पिताजी से ये कला सीखी और पिछले 25 वर्षों से कारपेंटर का काम करते आ रहे हैं। लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं आप, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ऑर्डर्स के आधार पर आप अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब पीएम विश्वकर्मा से जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। श्री पीटर केवी, बोट मेकर हैं आप, एर्नाकुलम केरला से हैं। अपने परिवार की आप चौथी पीढ़ी हैं जो छोटी नाव बनाने का काम करते हैं। पिछले 37 वर्षों से आप इस काम में जुटे हुए हैं और अब बेहतर तकनीक अपनाकर पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। श्री रावेल सिंह, आप आर्मरर अस्त्रकार हैं, अमृतसर पंजाब से हैं। सिकली गढ़ समुदाय से हैं आप और कृपाण बनाते हैं। आपने अपने परिवार से ये कौशल सीखा और पिछले 20 वर्षों से आप इसी पारंपरिक कौशल के आधार पर काम कर रहे हैं और अब बेहतर तकनीक अपनाना चाहते हैं। श्री लाखन, आप लोहार हैं, ब्लैक स्मिथ, कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आपने अपने पिता दादा से ये कौशल सीखा। आप फावड़ा, हसिया, दराती जैसे औजार बनाते हैं और पिछले 50 वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं और आपका बेटा भी अब इसी काम को आगे बढ़ा रहा है। श्री बितुल शर्मा, हैमर और टूल किट मेकर, सदगांव असम से हैं आप। दाव, कासी आदि टूल बनाते हैं और पिता दादा से ही आपने ये कला सीखी।
श्री संजय दास, आप लॉक स्मिथ हैं, ताला बनाते हैं। उत्तरी 24 परगना पश्चिम बंगाल से हैं। तीसरी पीढ़ी के लॉक स्मिथ आर्टिजन हैं आप और पिछले 25 वर्षों से आप इस पेशे से जुड़े हुए हैं। स्वयं अपना काम कर आप पैसा कमाते हैं। श्री कैलाश चंद शर्मा, मूर्तिकार, जयपुर राजस्थान से हैं आप। वैष्णव मूर्तियां बनाते हैं, भगवान की मूर्तियां। मकराना स्टोन से बहुत महीन काम की बहुत ही आकर्षक मूर्तियां तैयार करते हैं आप और पिछले 50 वर्षों से संपूर्ण परिवार सहित आप इसी काम में जुटे हुए हैं। श्री मृगेश सामंत भाई सोनी, अहमदाबाद गुजरात से आप सुनार हैं। सोने के आभूषण बनाने का कौशल आपने अपने गुरु से सीखा। गुरु शिष्य परंपरा को ही आप आगे बढ़ा रहे हैं और इसी पारंपरिक कौशल में नई तकनीक आजमाना चाहते हैं। श्री गुलशन चंद्र, आप मोची हैं। चंबा हिमाचल प्रदेश से हैं आप। चंबा चप्पल बनाने में आप माहिर हैं और चंबा चप्पल को जीआई टैग भी मिल चुका है। हमारे सामने है श्रीमती अनीता प्रजापति, आप पॉटर हैं, कुम्हार और आप मध्य प्रदेश से हैं। आपने अपने ससुर से यह कला सीखी। झूमर बनाने में महारत हासिल है आपको और मिट्टी की टेराकोटा से कई उत्पाद बनाती हैं आप। और अब हमारे सामने मंच पर हैं श्री गुलशन चंद्रा जो मोची हैं। चंबा हिमाचल प्रदेश से हैं आप। चंबा चप्पल जिसे जीआई टैग मिल चुका है वही बनाते हैं आप और गुरु शिष्य परंपरा के तहत ही आपने ये कला सीखी है। श्री बुड़िदा मुथियाला, मिस्त्री हैं आप, नालगोंडा तेलंगाना से। आप नालियां, छोटे घर, दीवारें आदि बनाते हैं और अब टूल किट हासिल कर, अधिक प्रशिक्षण हासिल कर बेहतर भविष्य के लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं। श्रीमती रत्ना सरकार भट्टाचार्य जी, बास्केट मेकर हैं आप, अगरतला त्रिपुरा से हैं आप। आपने अपने पिता से कौशल सीखा। फूलों की टोकरी, फल की टोकरी आदि बनाती हैं। 35 वर्षों का अनुभव है आपको। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आप और बैम्बू कटिंग टूल्स और मशीन पर अब काम करना चाहती हैं। नई तकनीक आजमाना चाहती हैं। श्रीमती शालिनी, आप टॉय मेकर हैं, खिलौने बनाती हैं। आप चन्नपटना कर्नाटक से हैं। मशहूर चन्नपटना खिलौने बनाना आपने अपने माता पिता से सीखा। डांसिंग डॉल बनाने में माहिर हैं आप, लेकिन रसोई का सामान और तरह तरह के खिलौने आदि भी आप बनाती हैं। श्री लखिंदर ठाकुर, पेशे से आप नाई हैं। मुजफ्फरपुर बिहार से हैं आप। आपके परिवार का पारंपरिक काम है ये, जिसे गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए आपने सीखा। आप दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं, घर घर जाकर नाई का काम करते हैं और अब बेहतर भविष्य की आस रखते हैं आप पीएम विश्वकर्मा से। श्री बसंत कुमार राणा, मालाकार हैं आप, पुरी ओडिशा से। जगन्नाथ मंदिर के लिए फूल मालाएं बनाते हैं। श्री प्यार माला, आधार माला और साथ ही गुना, झंपा जैसे फूलों की सजावट भी करते हैं आप। 1995 से ही आप ताहिया यानी फूलों का भगवान जगन्नाथ का मुकुट भी तैयार करते आ रहे हैं। श्री गज्जूलाल निर्मलकर, धोबी हैं आप, रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। कई पीढ़ियों से आपका परिवार धोबी का काम करता आ रहा है और 30 वर्षों से आप भी इसी काम में जुटे हैं। एक लॉन्ड्री शॉप चलाते थे आप, लेकिन अब इस पेशे में और आगे बढ़ना चाहते हैं। श्री फयाज अहमद भट्ट, दर्जी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर से आप आए हैं। दूसरी पीढ़ी के दर्जी हैं आप और कश्मीर की पारंपरिक पोशाक फिरन बनाने में आप माहिर हैं, जिसमें आपको 40 वर्षों का अनुभव है। श्री के पलनीवेल, फिशिंग नेट बनाते हैं आप, मछली पकड़ने का जाल। तमिलनाडु से आप हमारे साथ पहुंचे हुए हैं। हाथ से जाल बनाते हैं आप और आपने अपने माता पिता से ही ये कला सीखी है।
प्रधानमंत्री जी और यहाँ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को भी ढेरों शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि इस प्रकार का प्रमाण पत्र देश के विश्वकर्माओं के लिए खोलेगा नए अवसरों, बेहतर भविष्य के द्वार। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था, पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से, पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से, कि आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। और आजाद भारत में हर देशवासी के हृदय में यही आत्मविश्वास जागृत कर स्वयं भी इस जज्बे को चरितार्थ कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी जिद से खिल रही पतझड़ में बेला, सफल वही जिसने विपत्तियों को झेला, दृढ़ विश्वास हृदय में भरा, असंभव को संभव करा, चीर के हर मुश्किल को आगे बढ़ा, जन जन में मातृभूमि के लिए गर्व भरा, जिनसे हार भी मानती है हार, आइए करें उनका सत्कार। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस अवसर पर आदरपूर्वक अनुग्रह करती हूँ कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें, हमें कृतार्थ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथीगण, देश के कोने कोने से यहां इस भव्य भवन में पधारे मेरे प्यारे भाई बहन, देश के 70 से ज्यादा शहरों से जुड़े मेरे सभी साथी, अन्य महानुभाव और मेरे परिवारजनों, आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। ये दिन हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। मैं समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज के दिन मुझे देश भर के लाखों विश्वकर्मा साथियों से जुड़ने का अवसर मिला है। अब से कुछ देर पहले मेरी अनेकों विश्वकर्मा भाई बहनों से बात भी हुई है और मुझे आने में विलंब इसलिए हुआ कि मैं उनसे जरा बातों करने में लग गया और नीचे जो एग्जीबिशन बना है वो भी इतना शानदार है कि निकलने का मन नहीं करता था। और मेरा आप सबसे भी आग्रह है कि आप जरूर उसको देखें और मुझे बताया गया कि अभी 2-3 दिन और चलने वाला है, तो खास करके दिल्ली वासियों से मैं जरूर कहूंगा कि वो जरूर देखें। साथियों, भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। हाथ के हुनर से, औजारों से परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। मेरे परिवारजनों, इस योजना के साथ ही आज देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। जिस प्रकार का काम यहां हुआ है उसमें मेरे श्रमिक भाई और बहनों का, मेरे विश्वकर्मा भाइयों बहनों का
तप नजर आता है, तपस्या नजर आती है। मैं आज यशोभूमि को, देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं, हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूं। बड़ी संख्या में हमारे विश्वकर्मा साथी भी यशोभूमि के लाभार्थी होने वाले हैं। आज इस कार्यक्रम में जो हजारों विश्वकर्मा साथी हमारे साथ वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, उन्हें मैं विशेष तौर पर ये बताना चाहता हूं, गांव-गांव में आप जो सामान बनाते हैं, जो शिल्प, जिस आर्ट का सृजन करते हैं, उसको दुनिया तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा वाइब्रेंट सेंटर, सशक्त माध्यम बनने वाला है। ये आपकी कला, आपके कौशल, आपकी आर्ट को दुनिया के सामने शोकेस करेगा। ये भारत के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मेरे परिवारजनों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, यो विश्वम जगतम, यो विश्वम जगतम करोत्से से स विश्वकर्मा, अर्थात जो समस्त संसार की रचना या उससे जुड़े निर्माण कार्य को करता है, उसे विश्वकर्मा कहते हैं। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं, वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे ये विश्वकर्मा साथी उस काम, उस हुनर से जुड़े हैं जिनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। आप देखिए, हमारी कृषि व्यवस्था में लोहार के बिना कुछ क्या संभव है? नहीं है। गांव देहात में जूते बनाने वाले हो, बाल काटने वाले हो, कपड़े सिलने वाले दर्जी हो, इनकी अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। फ्रिज के दौर में भी लोग आज मटके और सुराही का पानी पीना पसंद करते हैं। दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन इनकी भूमिका, इनका महत्व हमेशा रहेगा। और इसलिए आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए। साथियों, हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का, उनका सामर्थ्य बढ़ाने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है। अभी इस योजना में 18 अलग अलग तरह का काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया है।
और शायद ही कोई गांव ऐसा होगा कि जहां इस 18 प्रकार के काम करने वाले लोग न हो। इनमें लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर, लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर, लोहे का काम करने वाले लोहार, सोने के आभूषण बनाने वाले सुनार, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार, मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकार, जूते बनाने वाले भाई, राजमिस्त्री का काम करने वाले लोग, हेयर कटिंग करने वाले लोग, कपड़े धुलने वाले लोग, कपड़े सिलने वाले लोग, माला बनाने वाले, फिशिंग नेट बनाने वाले, नाव बनाने वाले, ऐसे अलग अलग के तरह तरह के काम करने वाले साथियों को शामिल किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना पर सरकार अभी 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। मेरे परिवारजनों, कुछ साल पहले, करीब 30-35 साल हो गए होंगे, मैं एक बार यूरोप में ब्रसेल्स गया था। तो वहां कुछ समय था, तो मुझे वहां के जो मेरे होस्ट थे वो एक ज्वेलरी का एग्जीबिशन था, वो देखने के लिए ले गए। तो मैं जिज्ञासा से जरा पूछ रहा था उनको कि भाई यहाँ ये चीजों का मार्केट कैसा होता है, क्या होता है। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। उन्होंने कहा, साहब यहाँ जो मशीन से बनी हुई ज्वेलरी है उसकी डिमांड कम से कम होती है। जो हाथ से बनी हुई ज्वेलरी है लोग महंगे से महंगे पैसे देकर के भी उसको खरीदना पसंद करते हैं। हाथ से, अपने हुनर से जो बारीक काम करते हैं, दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ रही है। आजकल हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए अपना काम दूसरी छोटी छोटी कंपनियों को देती है। ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। आउटसोर्सिंग का काम भी हमारे इन्हीं विश्वकर्मा साथियों के पास आए। आप बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा बने। हम इसके लिए आपको तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी रहे, आपके दरवाजे पर दस्तक दें, वो क्षमता आपके अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए ये योजना विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक युग में ले जाने का प्रयास है, उनका सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयास है। साथियों, बदलते हुए समय में हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स बहुत ही आवश्यक है। विश्वकर्मा योजना के जरिए आप सब साथियों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान भी, क्योंकि आप रोजमर्रा की मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं, इसलिए ट्रेनिंग दरमियान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा।